Hello friends, I am Uma Shankar Malvya and today I will start English communication। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से होता है, क्योंकि जो इंग्लिश भाषा है उसे हम हिंदी भाषा के अनुसार सीखते हैं, तो कई बार सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो जाता है। हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए आज से मैं आपको इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो व्यक्ति कोई काम करता है, जैसे मैं, तुम, वह, वे, हम, वह लड़का या वह लड़की, या कोई नाम, कोई नॉन लिविंग, कोई एनिमल, लाइक दिस। ये सभी सब्जेक्ट में आते हैं। तो मैं, मुझे, मुझको, मुझसे, इनके लिए आएगा आई। तुम, तुम्हें, तुमको, तुमसे, इसके लिए आएगा यू। हम, हमें, हमको, हमसे, इसके लिए हम वी का यूज़ करते हैं। वे, उन्हें, उनको, उनसे, इसके लिए हम दे लगाते हैं। वह, उसे, उसको, उससे, अगर लड़का हुआ या जेंट्स हुआ तो ही, और लेडीज हुई, फीमेल हुई या कोई लड़की हुई तो हम शी लगाएंगे। कोई नॉन लिविंग हुआ, एनिमल हुआ तो हम इट लगाएंगे, और कोई नाम यूज करेंगे तो एज इट इज हम यूज करेंगे उसका। अब हेल्पिंग वर्ब, जिसे सहायक क्रिया हिंदी में कहते हैं, इसके अंतर्गत मॉडल्स भी आते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल, कैन, कुड, शुड, माइट, मे, वुड, लाइक दिस। मेन वर्ब जो काम हम करते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं लिखता हूँ, तो खाना खाना, ईट, लिखना, राइट, पढ़ाना, टीच, सोचना, थिंक, उठना, गेट अप, जागना, वेक अप, पढ़ाई करना, स्टडी। तो ये गो, प्ले, ईट, रीड, पुट, सी। गो मतलब जाना, प्ले मतलब खेलना, ईट मतलब खाना, रीड मतलब पढ़ना, पुट मतलब रखना, सी मतलब देखना। ये क्रिया होती हैं। उसके बाद जो शेष बचता है, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर मेन वर्ब यूज करते हैं, फिर लास्ट में जो बचता है शेष, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, तो स्कूल क्या हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट। आई गो टू टेम्पल, टेम्पल क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, तो फूड क्या हुआ ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों क्लियर है। इस सेंटेंस फॉर्मेशन की मदद से हम इंग्लिश की कई कंडीशन सीखेंगे, जो आगे आने वाले लेसन्स में आपको सिखाऊंगा। तो आज से हम श्री गणेश करते हैं इस सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल से। तो इस रूल को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही गलती होती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए आप। और आज से हम स्टार्ट करें तो आपको एक माइंड सेटअप बनाना है कि मैं सही इंग्लिश बोलूँगा, लेकिन आप स्टार्टिंग में गलत बोलेंगे। नहीं आती इसलिए आप सीखना चाहते हैं। सो ट्राई टू स्पीक राउंड बट स्टार्ट इट। और सबसे पहले एक माइंड सेटअप बनाइए कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ और मैं इंग्लिश सीख जाऊँगा। देन यू कैन अचीव योर टारगेट। सो होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक। बाय।